नमस्कार सभी को। सिनर्जी आईएएस एकेडमी हिसार से मैं पार्वती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12वीं के संपूर्ण एनसीईआरटी के सिलेबस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अपनी उसी क्विक रिवीजन वाली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने एनसीईआरटी की पुस्तक से ही ये आरंभ का पेज लिया है और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की तस्वीर हमने लगाई है। इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास हमें उस समय के बारे में बताते हैं जब सीता हरण के पश्चात राम और रावण का युद्ध चल रहा था और उसी दौरान लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने से मूर्छा आ जाती है और यह बताया जाता है कि अगर सुबह होने से पहले पहले इन्हें संजीवनी बूटी पिला दी जाएगी तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा जाता है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस राम की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और वो आसमान में अपने हाथ पर वो पूरा पर्वत ही लेकर जा रहे थे, तब नीचे से भरत ने देखा कि ये शायद कोई निशाचर यानी कोई राक्षस जा रहा है और भरत ने हनुमान जी को तीर मारकर नीचे गिरा दिया था। हनुमान जी जब नीचे गिर रहे थे तब उन्होंने श्री राम के नाम का जाप किया और वो मूर्छित हो गए। तब भरत को यह एहसास हुआ कि ये तो भगवान राम का ही भक्त है और उन्होंने तीर मार के उन्हें मूर्छित करके गलती कर दी है। फिर उपचार करके वो हनुमान जी को होश में लेकर आते हैं। तब हनुमान जी उन्हें सारी कथा, सीता हरण की सारी कथा सुनाते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और वो संजीवनी बूटी लेकर भगवान राम के पास जा रहे थे। तब भरत ने उन्हें अपने बाण पर बैठाया और कहा कि जाओ हनुमान, जल्द से जल्द श्री राम के पास जाओ और ये संजीवनी बूटी लक्ष्मण को पिलाकर उन्हें जिंदा करो। तो यही सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें इस कविता में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस कविता का अध्ययन। यहाँ पर तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है कि तव प्रताप और राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि भरत जब हनुमान जी को स्वस्थ करके उनको अपने बाण पर बिठाकर श्री राम के पास जाने के लिए कहते हैं, तब हनुमान जी अपने हृदय में भरत के प्रताप को रखकर श्री राम की तरफ प्रस्थान करते हैं। अस कही आय सुपाई पद बंदी चले हनुमंत। यह कहकर हनुमान जी भरत के चरणों की वंदना करते हुए वहां से चल पड़ते हैं। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तुलसीदास जी हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि भरत के बाहुबल, सील, गुण और भगवान राम के चरणों में भरत की प्रीति को देखते हुए हनुमान जी अपने मन में बार बार सराहना करते हुए जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये पेज भी हमने एनसीईआरटी की पुस्तक से ही यहाँ पर लगाया है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि ऊहा राम लक्ष्मणी निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित हुए पड़े हैं और भगवान राम विलाप करते हुए उनकी तरफ देख रहे हैं और बोले वचन मनुज अनुसारी, यानी कि मनुष्य के रूप में अपने वचन बोल रहे हैं। यानी कि वैसे तो भगवान राम हैं लेकिन वो अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित देखकर एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। अर्थ राती गई कपि नहीं आयाऊ राम उठाई अनुज उरलायऊ।
यहाँ पर तुलसीदास भगवान राम की चिंता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आधी रात बीत गई है और कपि यानी कि हनुमान जी अभी तक संजीवनी बूटी लेकर वापस नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उरलाई, और राम ने यह कहते हुए अनुज यानी कि अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण के मृदुल स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, यानी कि तुमने हमेशा मुझे सुख देने, मुझे खुश रखने का ही प्रयास किया था। और हे बंधु, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही मृदुल है, यानी बहुत ही कोमल है। मम हित लागी तजो पितु मातु, सहेहु बिपिन हिम आतप बाता। यानी कि भगवान राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे हित के लिए तुमने अपने पिता और अपनी माता को भी त्याग दिया था और मेरे साथ वन में मेरी सेवा के लिए चले आए। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता, और तुमने मेरे साथ विपिन यानी कि वन में, हिम यानी कि बर्फ यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी, आतप यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी, और बाता यानी कि तेज हवाएं आंधियां, यानी कि तुमने मेरे हित के लिए वन में बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी और आंधी तूफान को सहन किया है। आगे तुलसीदास जी हमें बताते हुए कहते हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनि मम बचन बिकलाई। यानी कि भगवान राम कहते हैं कि हनुमान लक्ष्मण जब उनको कभी भी दुखी उदास नहीं देख पाते थे, हमेशा उनकी सुख और उनकी प्रसन्नता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। लेकिन अब जब वो मूर्छित हुए पड़े हैं, तो भगवान राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अब वो अनुराग कहाँ रहा है, यानी कि हे भाई, अब तुम में वो अनुराग नहीं रहा है, क्योंकि मैं इतना व्याकुल हूं, तुम मूर्छित हो रहे हो, मैं बार बार तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात को सुन नहीं रहे हो, तुम अपनी मूर्छा को त्याग नहीं रहे हो। उठो न सोनिमम बचन बिकलाई, हे भाई तुम उठो और मेरे इन व्याकुल वचनों को सुनो। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। यहाँ पर जनतेव का अभिप्राय है जानता, और मनतेव का अभिप्राय है मानता। यानी कि जो जनतेव बन बंधु बिछोही, कि यानी कि अगर मैं ये जानता कि वन में मैं अपने भ्राता लक्ष्मण को खो दूंगा, उससे मेरा बिछोह हो जाएगा, पितु वचन मनतेव नहीं ओहू, तो मैं अपने पिता के वचनों को कभी भी नहीं मानता। यानी कि तुलसीदास जी हमें यहाँ ये बताते हुए कहते हैं कि अगर भगवान श्री राम को पहले से ये पता होता कि वन में जाने से वो उनका लक्ष्मण से बिछोह हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, तो वो अपने पिता दशरथ की वनवास देने की बात को कभी भी नहीं मानते। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। यहाँ पर तुलसीदास जी हमें कहते हैं कि सुत यानी कि पुत्र, बित यानी कि धन संपत्ति, और नारी यानी कि स्त्री, यानी कि ये सब चीजें, पुत्र, धन संपत्ति, नारी और पूरा भवन और पूरा परिवार तो संसार में आते जाते रहते हैं, वो हमें बार बार मिल सकते हैं, मिलते रहते हैं। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यानी कि अस बिचारी जिय जागहु ताता, मतलब ये बात मन में विचार करके ए भाई तुम जाग जाओ, क्योंकि मिलत न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि तुम जैसा सहोदर भाई इस दुनिया में कभी भी दोबारा नहीं मिल सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनी बिनु फनी करिबर करहीना। यहाँ पर तुलसीदास जी हमें बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना
खग यानी कि जो पक्षी है वो अति दीन यानी बहुत ही दीन दुखी रहता है। मणि यानी कि नागमणि के बिना फणि यानी कि सांप जो है वो भी अस्तित्वहीन अर्थहीन रहता है। इसी तरह से जिस तरह के करिबर यानी कि जो हाथी है वो कर यानी कि अपनी सूंड के बिना अस्तित्वहीन रहता है। यानी कि जिस प्रकार पक्षी अपने पंख के बिना, नागमणि अपने फणी के बिना और जो हाथी है वो अपनी सूंड के बिना हीन है, व्यर्थ है, उसी प्रकार अस मम जीवन बंधु बिन तो ही यानी कि मेरा जीवन, उसी प्रकार मेरा जीवन तुम्हारे बिना व्यर्थ है। जो जड़ दैव जियावे मोही, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के भगवान जो है, दैव यानी कि भगवान मुझे यानी कि जड़ के रूप में ऐसे ही जिंदा रखना चाहते हैं। यानी कि लक्ष्मण के बिना भगवान राम भी अपने अस्तित्व को व्यर्थ ही मानते हैं। आगे तुलसीदास जी हमें बताते हुए कहते हैं कि जैहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जैहू अवध कवन मुँह लाई, यानी कि मैं अब अयोध्या नगरी में वापस क्या मुंह लेकर जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, सब लोग मुझे ये उपालंभ देंगे कि मैंने अपनी नारी यानी कि सीता को प्राप्त करने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को गंवा दिया है। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यानी कि अब मुझे संपूर्ण जग में इस अपयश को सहना पड़ेगा कि मैंने अपनी नारी के लिए अपने भ्राता लक्ष्मण को खो दिया है। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, यानी कि इस समाज में नारी की हानि को कोई विशेष नुकसान नहीं माना जाता है, क्योंकि नारी अगर किसी वजह से चली जाती है तो दूसरी नारी लाई जा सकती है, लेकिन अगर भ्राता यानी कि भाई किसी वजह से चले जाएं तो वैसा सगा भाई दोबारा नहीं लाया जा सकता। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर्मोरा। यहाँ पर तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, यानी कि अब मेरा ये जो कठोर हृदय है, इस लोक में तुम्हारे तुम्हारे लिए जो मुझे अपयश मिलेगा उसको मुझे सहना पड़ेगा। सह ही निठुर कठोर उर मेरा, मेरा जो कठोर हृदय है, लोक में तुम्हारे जाने की वजह से मुझे जो अपयश मिलेगा, मेरे कठोर हृदय को अब उसे सहन करना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने मन में सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, कि हे भरत, तुम अपनी जननी यानी अपनी माँ के एक ही कुमार थे, यानी कि एक ही पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम अपने माता पिता के प्राणों का एकमात्र आधार थे। सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। यानी कि उन्होंने, जब मैं वन में आ रहा था तब उन्होंने मुझे तुम्हें ये कहकर सौंपा था कि मैं तुम्हें सब प्रकार से सुख दूंगा और तुम्हारा परम हित का ध्यान रखूंगा। यानी कि उन्होंने, तुम्हारे माता पिता ने मुझ पर विश्वास करते हुए ही तुम्हें मेरे साथ वन में भेजा था, ताकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी सुख का ध्यान रखूंगा। उतरु काहू देहऊ तो ही जाई, उठी किन मोही सिखावहु भाई। यहाँ पर भगवान श्री राम अपने मन में विचार करते हुए भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उतरू यानी कि उत्तर काहू देहूं तो ही जाई, यानी कि मैं उनको जाकर, अयोध्या में जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उठे किन मोह सिखावही भाई, कि हे भाई तुम उठो और मुझे ये सिखलाओ कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं अयोध्या जाऊंगा और तुम्हारे माता पिता मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा।
तुम उठकर मुझे ये सिखलाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। यानी कि इस प्रकार से, बहुत प्रकार से भगवान राम सोच विचार करके और अपने मन में बहुत गहन सोच विचार करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। ऐसे में स्रवत सलिल राजीव दल्लोचन, यानी कि उनके नेत्रों से अश्रु जल धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि वो विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु देखाई। यानी कि यहाँ पर जो भगवान राम के विषय में कहा गया है कि जो उमापति अखंड रघुराई भगवान श्री राम सिर्फ एक ही हैं, जिन्होंने नरगति भगत कृपालु दिखाई, जिन्होंने भगवान होते हुए भी अपना एक साधारण मनुष्य का रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें कि वो एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं। आगे तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक सोरठा रखा है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय वानर निकर। यानी कि प्रभु प्रलाप सुनी, यानी कि प्रभु के प्रलाप को सुनकर जब भगवान श्री राम भरत की लक्ष्मण की मूर्छा को देखकर जब वो व्याकुल हो रहे थे, रो रहे थे, तो उनके प्रलाप को, उनको रोते हुए देखकर जो संपूर्ण वानर दल था वो सभी व्याकुल हो गए, वो भी दुखी हो गए, परेशान हो गए। आई गए ओ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। इसी दौरान हनुमान आ जाते हैं, संजीवनी बूटी लेकर भगवान श्री राम के पास आ जाते हैं। और हनुमान का आना उसी प्रकार लगता है जिस प्रकार करुणा मह वीर रस, जिस प्रकार करुण रस के अंदर एकदम से वीर रस का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार जब उस समय भगवान राम प्रलाप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे और संपूर्ण वानर दल बहुत व्याकुल हो रहा था, उसी दौरान जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, तो सभी जो व्याकुल थे, जो दुखी थे, उनमें एकदम से हनुमान जी को देखकर उत्साह आ जाता है। यानी कि वो खुश हो जाते हैं, उनमें वीर रस का संचार हो जाता है कि अब तो संजीवनी बूटी आ गई है और लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाएगी। आगे तुलसीदास जी हमें बताते हुए कहते हैं कि हर्षि राम भेंटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। यानी कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी के साथ बहुत ही खुश होकर, हर्षि यानी खुश होकर, बहुत ही प्रसन्न होकर उनसे मुलाकात की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और भगवान श्री राम जो परम सुजान हैं, उन्होंने हनुमान जी के साथ, हनुमान जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त की। तुरत बैद तव कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मणी हर्षाई। तब हनुमान जी वैद्य को वहां पर लेकर आए, और जब वैद्य ने तुरंत ही उन्हें संजीवनी बूटी पिलाई, तो लक्ष्मण जो है वो उठ के बैठ गए और उनकी मूर्छा दूर हो गई। वो खुश होकर, प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेंटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। हृदय लाई प्रभु भेंटेउ भ्राता, यानी कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु ने उनसे, यानी अपने भ्राता लक्ष्मण से मुलाकात की। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, और भगवान राम को इतना प्रसन्न देखकर, इतना खुश देखकर जो संपूर्ण भालू और जो कपि दल थे, यानी जो कपि भाई थे, वो सभी बहुत ही प्रसन्न हो गए। कपि पुनि बैद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तब ही ताहि लई आवा। यानी कि जब लक्ष्मण मूर्छित थे और उन्हें संजीवनी बूटी पिलाने के लिए जब वैद्य को लाया गया था, तब वो रात्रि के गहन अंधकार में ही वैद्य को लेकर आए थे। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने दिया था कि हनुमान जी वैद्य को
लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाने के लिए वो वैद्य को ला रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता तो फिर उनके कार्य में विघ्न बाधा उपस्थित हो सकती थी। इसलिए हनुमान जी चुपके चुपके वैद्य को उनके घर से लेकर आए थे, और संजीवनी बूटी जब लक्ष्मण को पिला दी गई, जब उनकी मूर्छा दूर हो गई, तो वैसे ही चुपके चुपके से हनुमान जी ने वैद्य को उनके घर पे वहीं पर ही वैसे ही पहुंचा दिया जिस प्रकार वो उनको लेकर आए थे। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अब जब यह वृतांत, यह जो सारा वर्णन है, ये दसानन यानी कि रावण को जब पता चलता है तो उसे बहुत ही चिंता होती है, वो बहुत ही परेशान होता है, और वो बार बार विषाद की वजह से, दुख की वजह से बार बार अपने सिर को धुनने लगता है। यानी कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब तो लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई है, और अब तो भगवान राम की विजय निश्चित है, और मैं तो अब हार जाऊंगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, बिबित जतन करी ताही जगावा। फिर दशानन यानी कि रावण जो है वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, और वो अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कुंभकर्ण जब सो जाता था तो आसानी से उठता ही नहीं था, वो बहुत गहरी नींद सोता था। तो रावण कुंभकर्ण के पास आते हैं, अपने भाई के पास आते हैं, और विविध यत्न करके यानी कि अनेक प्रकार से यत्न करके उसको जगाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो उठे और रावण उसे अपनी समस्या बता सके और उसकी सहायता प्राप्त कर सके। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरी वैसा। जब कुंभकर्ण अपनी गहरी लंबी नींद के बाद जब उठता है, जब रावण उसे विविध यत्न करके उठाता है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी उसका वर्णन करते हैं कि जब वो गहरी नींद से उठता है तो कैसा लग रहा है। जागा निशिचर देखो कैसा, यानी कि जब कुंभकर्ण जागता है, उठता है, तो वो ऐसे लग रहा है मानहु कालो देह धरी वैसा, जैसे कि जो काल है, यानी कि काल ने जैसे कि शरीर धारण कर रखा हो, उसी प्रकार कुंभकर्ण नींद से जागा हुआ लग रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने तब अपने भाई से पूछा कि हे भाई, आप ये बताओ कि आप इतने व्याकुल क्यों हो, आपका मुख जो है वो इस तरह से सूखा हुआ क्यों है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तब रावण ने कुंभकर्ण को वह सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार उन्होंने, अभिमानी रावण ने किस प्रकार सीता का हरण करके अपने लंका में वो ले आए थे। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महाजोधा संघारे। यहाँ पर रावण जो है वो कुंभकर्ण को राम और रावण के युद्ध के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तात कपिन सब निशिचर मारे, यानी कि हे भाई, जो वानर दल है उन्होंने हमारे सभी निशिचर यानी कि सभी राक्षसों को मार दिया है। महामहायोद्धा संधारे, और जो महान महान योद्धा थे हमारे, वो सभी इस युद्ध में मारे गए हैं। दुर्मुख सिर सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। यानी कि यहाँ पर रावण अपने महान योद्धाओं के नाम लेते हुए कुंभकर्ण को बताते हैं कि दुर्मुख और सुर रिपु जो कि देवताओं का शत्रु है, मनुज आहारी जो मनुज है, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी जो भट्ट है, अतिकाय जो है यानी कि महान शरीर को जो धारण किए हुए राक्षस है, अकंपन भारी अपर महोदर जो महोदर है, आदिक बीरा यानी कि ये सभी जो वीर हैं,
परे समर मही सब रणधीरा। ये सभी समर यानी संग्राम में, युद्ध में, ये सभी महान योद्धा युद्ध में, रण क्षेत्र में अधीर होकर गिरे हुए हैं, यानी कि वो मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। आगे तुलसीदास जी ने यहाँ पर हमें एक दोहा दिया है जिसमें वो कहते हैं कि सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। यानी कि जब दस कंधर यानी रावण के वचनों को कुंभकर्ण ने जब सुना तो कुंभकर्ण बिलखान यानी कि कुंभकर्ण जो है वो बिलखने लगे, यानी कि वो रोने लगे कि ये रावण ने क्या अन्याय कर दिया, कितना बड़ा गलत काम रावण ने कर दिया है। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। और रावण ने स्वयं जगदम्बा, मां जगदम्बा का हरण करके ऐसा लगता है कि अपने ही कल्याण यानी कि अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है। यानी कि जगदम्बा का हरण करके अब ऐसा लगता है कि मां जगदम्बा ही रावण का कल्याण करना चाहती है, यानी कि रावण को वो मृत्यु के घाट पे उतार देंगी। यानी कि कुंभकर्ण को इस बात का एहसास हो गया था कि रावण ने सीता माता का हरण करके बहुत ही गलत काम किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सजा मिलना उसे निश्चित है। तो चलिए अब लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न एक है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी ले जाते समय किसकी प्रशंसा की और क्यों? इस प्रश्न को लेकर बहुत से बच्चों को थोड़ा संशय रहता है कि हनुमान जो है वो जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब वो किसकी प्रशंसा करते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि वो श्री राम की प्रशंसा करते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि वो भरत की प्रशंसा कर रहे थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हनुमान ने संजीवनी बूटी ले जाते समय भरत जी की तब प्रशंसा की थी जब वे भरत के बाण पर बैठकर लंका की ओर चले थे। उन्होंने भरत के चरणों की वंदना की थी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर राम की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तब उन्होंने भरत की वंदना की थी, भरत की प्रशंसा की थी। कि हालांकि भरत ने हनुमान को संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत अपने हाथ पर जब वो ले जा रहे थे तब भरत ने उन्हें बाण मारकर गिरा दिया था, ये सोचकर कि ये तो कोई मायावी राक्षस जा रहा है। लेकिन जब हनुमान जी बाण से घायल होकर जब जमीन पर आए और उन्होंने श्री राम का आलाप किया, श्री राम का नाम लिया, तब भरत को यह एहसास हुआ कि उन्होंने तो किसी गलत ही प्राणी को बाण मार दिया है, ये तो राम का भगत है। और फिर उन्होंने हनुमान जी ने भरत को सारी कि किस तरह से सीता का हरण हो गया है और किस तरह से लक्ष्मण मूर्छा में आ गए हैं और उनके लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी पूरे पर्वत को ही श्री राम की तरफ ले जा रहे थे। तो ऐसे में भरत ने हनुमान जी की सहायता करने के लिए उन्हें अपने बाण पर बैठाकर श्री राम की तरफ प्रस्थान करने के लिए कहा, क्योंकि बाण पर बैठकर वो ज्यादा जल्दी श्री राम की तरफ पहुंच सकते थे। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी ले जाते समय भरत की प्रशंसा की थी, भरत के चरणों की वंदना की थी। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि श्री राम ने लक्ष्मण के बिना स्वयं को क्या माना था। कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो श्री राम ने लक्ष्मण के बिना स्वयं को कैसा महसूस किया था, स्वयं को क्या माना था। श्री राम ने लक्ष्मण के बिना स्वयं को पंगु, पंगु यानी कि जिसके पैर नहीं होते उसे पंगु कहते हैं, पंगु और शक्तिहीन अनुभव किया था। यानी कि श्री राम को ऐसा लगा कि
लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और पता नहीं वो जिंदा हो पाएंगे भी या नहीं, तो उनके अभाव में वो स्वयं को पंगु और शक्तिहीन समझते हैं। जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी शक्ति विहीन हो जाते हैं। उसी प्रकार उन्हें यह लगने लगा था कि लक्ष्मण के बिना वे अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी कुछ भी नहीं कर पाता है और मणि के बिना सर्प कुछ नहीं कर पाता है और सूंड के बिना हाथी भी कुछ नहीं कर पाता है, उसी प्रकार श्री राम को लगा कि अब लक्ष्मण के बिना वो भी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, शक्ति विहीन हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज की कविता के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के